जंगल के दोस्त, हाथी और शेर की कहानी। एक घना और हरा भरा जंगल था जहां हर तरफ पेड़, पौधे और खुशहाल जानवर रहते थे। इस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीते थे। गांव के लोग अक्सर जंगल में लकड़ी काटने या खाने के लिए फल लेने जाते थे। लेकिन जंगल के जानवरों से उनका एक खास रिश्ता था। वे जानवरों का सम्मान करते थे और जानवर भी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते थे। जंगल का राजा शेरू शेर था। वह बहुत ही बहादुर और समझदार था। वह जंगल के सभी जानवरों का ख्याल रखता था और किसी को भी किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचने देता था। शेरू की दोस्ती गांव वालों से भी थी। वह गांव के बच्चों से मिलने आता और उनके साथ खेलता था। एक दिन की बात है, गांव में एक विशाल हाथी आया। वह बहुत गुस्से में था और उसने गांव के खेतों में तबाही मचानी शुरू कर दी। खेतों में लगी सारी फसलें उसने रौंद दी और गांव वाले डर गए। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह हाथी का सामना कर सके। गांव वाले शेरू शेर के पास गए और उससे मदद मांगी। शेरू ने उनकी परेशानी सुनी और तुरंत गांव की ओर चल पड़ा। शेरू ने देखा कि हाथी अभी भी गुस्से में है और खेतों को नष्ट कर रहा है। शेरू समझ गया कि यह हाथी किसी परेशानी में है, इसलिए वह इस तरह व्यवहार कर रहा है। शेरू धीरे धीरे हाथी के पास गया और नरमी से उससे पूछा, भाई, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? क्या हुआ है? हाथी ने शेरू की आवाज सुनी और थोड़ा शांत हुआ। उसने बताया कि वह बहुत भूखा था और जब वह जंगल में खाना ढूंढने गया तो उसे कुछ भी नहीं मिला। वह कमजोर और थका हुआ था, इसलिए उसने गांव के खेतों में घुसकर खाना शुरू कर दिया। शेरू ने हाथी की बात समझी और कहा, तुम्हें इस तरह गांव वालों की फसलें नष्ट नहीं करनी चाहिए। अगर तुम्हें खाना चाहिए तो मैं तुम्हें जंगल के भीतर एक ऐसी जगह ले चलता हूँ जहाँ बहुत सारे फल और पौधे हैं। तुम वहां से जितना चाहो खा सकते हो। हाथी ने शेरू की बात मानी और उसके साथ जंगल की ओर चल पड़ा। शेरू उसे एक हरे भरे इलाके में ले गया जहां तरह तरह के फल और पौधे थे। हाथी ने भरपेट खाना खाया और उसका गुस्सा पूरी तरह शांत हो गया। उसने शेरू को धन्यवाद कहा और वादा किया कि वह फिर कभी गांव वालों को परेशान नहीं करेगा। शेरू ने गांव वालों से भी कहा कि अगर उन्हें कभी जंगल में कुछ चाहिए हो तो वे पहले जानवरों से पूछ लें। इस तरह जंगल और गांव में एक नया समझौता हुआ। गांव वाले और जानवर दोनों एक दूसरे का सम्मान करने लगे और जंगल में शांति और खुशहाली का माहौल बना रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि संवाद और समझदारी से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। शेरू की बुद्धिमानी और हाथी की समझदारी ने गांव और जंगल के बीच एक मजबूत रिश्ता बनाया जो दोनों के लिए फायदेमंद था।